दोस्तों अभी कुछ दिन पहले हमें एक सब्सक्राइबर का ईमेल मिला जहां उसने हमें ये क्लियरली बताया कि हमारे वीडियो से इंस्पायर होकर इस भाई साहब ने पॉर्न और मास्टरबेशन जैसे चीजों से पिछले 1 महीने से दूरी बना करके रखी थी, जिसका नतीजा ये आया कि भाई का माइंडसेट स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव हो गया। साथ ही वो अब दिन के 5 से 6 घंटे पूरे फोकस के साथ पढ़ाई भी कर पा रहा था और भाई ने डेली वर्कआउट करते हुए अपने स्टेमिना को भी बढ़ाना शुरू कर दिया। इन शॉर्ट जो चीजें पहले बिगड़ी हुई थी वो चीजें सारी ठीक होने लगी, लेकिन तभी ना चाहते हुए भी भाई के साथ एक अनहोनी हो गई। ये भाई जब सो रहे थे तब रात को अनजाने में भाई से नाइटफॉल हो गया और उनका सारा सीमन नाइटफॉल के जरिए बाहर आ गया, जिससे कि अब भाई की पूरी मेहनत पे पानी फिर गया और इससे भाई को अपने आप ही घिन आ रही थी। लेकिन ये प्रॉब्लम इस भाई की अकेले की नहीं है, बल्कि अक्सर हमें ऐसे मेल मिलते हैं जहाँ कई सारे मेल एंड फीमेल सब्सक्राइबर हमें बताते हैं कि वो पिछले 1 साल से ब्रह्मचर्य को फॉलो करने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन हर बार वो किसी न किसी वजह से अपने वीर्य का नाश कर बैठते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि क्या ये सब होना आम बात है या फिर हम ही कोई ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, और अगर ऐसा है तो इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है भाई, और कैसे हम अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इन्हीं सारे सवालों से पर्दा हटाने वाले हैं, जिसके सच्चाई जानकर आप खुद चौंक जाएंगे। और मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं कोई भी बात अपने मन से नहीं बताने वाला, बल्कि सारी चीजें जो प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च और आयुर्वेदा द्वारा प्रमाणित की गई है ना, वही चीजें बिना कोई फिल्टर के मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, जिसके लिंक एंड डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसे अगर आप चाहो तो वीडियो खत्म होने के बाद खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, अभी के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब भाई भारत में मेजॉरिटी लोगों का यही माइंडसेट है कि अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो सीमन एक बोतल में रखे पानी की तरह उसमें भरता जाएगा, और जब बोतल ओवरफ्लो हो जाएगी तो उसमें रखा पानी अपने आप ही बाहर निकल जाएगा। इसलिए कई लोग मुझसे ये कहते हैं कि भाई हम आपकी बातें मानकर 1-2 हफ्ते का ब्रह्मचर्य तो फॉलो कर लेते हैं, लेकिन सीमन का ओवरफ्लो होने की वजह से हमारी बॉडी अपने आप ही नाइटफॉल की मदद से हमारे सीमन को बाहर फेंक देती है। तो भाई इसमें हम क्या करें? इससे बेटर तो भाई यही है कि हम खुद ही ऐसा ओवरफ्लो ना होने दे। एटलीस्ट इससे हमारी रातों की नींद तो नहीं खराब होगी ना भाई। और बस ये सोचकर लोग दे धनातन बिना सोचे समझे फैपिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्त ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। एक्चुअली में साइंस खुद ये कहती है कि जब आप सीमन को बर्बाद नहीं करते हो तब हमारी बॉडी उसे खुद रीऑब्जर्व कर लेती है भाई, जिससे कि आगे जाके वही सीमन ओजस में परिवर्तित होता है। इसमें कोई भी ओवरफ्लो जैसी चीज होती ही नहीं है। साइंस खुद ये बात सीना ठोक के बोलती है। यानी कि अगर आपका मानना ये है ना कि सीमन रिटेंशन की वजह से या फिर फैपिंग ना करने की वजह से नाइटफॉल जैसी प्रॉब्लम होती है, तो दोस्त ये मानना आपका बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि इसके बारे में कई सारे डॉक्टर ने खुद ये बताया है कि इसी भ्रम के चलते कई सारे बच्चों ने तो हर रात सोने से पहले फैपिंग करने का एक रूटीन सा बना लिया था, लेकिन फिर भी उनको नाइटफॉल हो ही जाता था, क्योंकि हर दिन बिना सोचे समझे यूं ही फैपिंग करके सीमन को बाहर निकाल देना ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ही नहीं। तो भाई फिर सवाल ये आता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है फिर? तो शुरुआत से शुरू करते हैं। आप मेजॉरिटी लोगों को यही पता है कि फैपिंग या मास्टरबेशन का मतलब यही है कि जब कोई इंसान सेक्सुअल प्लेजर के लिए अपने जेनिटल्स को स्टिमुलेट करके अपनी बॉडी में मौजूद फ्लूइड जिसे सीमन कहते हैं उसे अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है, तो उसे सरल भाषा में मास्टरबेशन कहते हैं। लेकिन दोस्त ये पूरा सच नहीं है, बल्कि स्वामी शिवानंद जी ने अपनी किताब में ये क्लियरली बताया है कि फैपिंग सबसे लास्ट में आने वाला एक तरह का फिजिकल मास्टरबेशन है। लेकिन इस फाइनल एक्ट तक पहुंचने से पहले लोग 8 अलग अलग तरह के मेंटल मास्टरबेशन करते हैं, और जब ये 8 तरह के मेंटल मास्टरबेशन से भी जब लोग सेटिस्फाइड नहीं होते, तब आखिर में जाके वो या तो खुद से फैपिंग करके सीमन को बाहर निकाल देते हैं या फिर थक हार कर उनकी बॉडी नाइटफॉल के जरिए सीमन को बाहर निकाल देती है। यही वजह है कि मेजॉरिटी लोग चाहकर भी लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन कर ही नहीं पाते। लेकिन दोस्त अगर आपने ये 8 गलतियां सुधार ली तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी सारी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। कैसे? चलिए मैं आपको बारीकी से दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट मेंटल मास्टरबेशन जो अक्सर लोग करते हैं लेकिन बताते कभी नहीं है, वो है स्मरण। यानी कि जब आप किसी सुंदर स्त्री या पुरुष को बार बार याद करके उसका स्मरण करके उसके साथ पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट में इंटीमेट होने के बारे में सोचते रहते हो, या फिर ऐसी सेक्सुअल फैंटेसीज को मन ही मन में क्रिएट करते हो जो आपके अंदर के सेक्सुअल डिजायर को उत्तेजित करती है, तो उसे फर्स्ट लेवल ऑफ मेंटल मास्टरबेशन कहा जाता है। क्योंकि इस सिचुएशन में आपको बाहर से देखकर तो यही लगता है कि भाई आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, लेकिन मेंटली आप अपनी बॉडी को यही सिग्नल बार बार दे रहे होते हो कि आपको वीर्यनाश करना है, और यही चीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे ब्रह्मचर्य का सत्यानाश कर देती है। और इस बात का समर्थन साइंस ने भी किया है कि सोने से पहले या नॉर्मल दिनचर्या में अगर आप बहुत ज्यादा सेक्सुअल चीजों का स्मरण करते हो तो ये चीज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आपके नाइटफॉल का कारण बनता ही है। वहीं सेकंड लेवल ऑफ मेंटल मास्टरबेशन है श्रवण, यानी कि संगीत की मदद से अपने आप को सेक्सुअली स्टिमुलेट करना।
अब पहली बार सुनने में ये अजीब सा लगता है कि भाई संगीत कैसे भला किसी को सेक्सुअली स्टिमुलेट करके उसे प्लेजर दे सकता है। ये तो अंधविश्वास हुआ ना। लेकिन दोस्त ये बिल्कुल सच है। इस बात को साइंस ने खुद प्रमाणित किया है। एक्चुअली में साल 2011 में मॉर्टन, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उन्होंने बकायदा साइंटिफिक प्रूफ के साथ ये बताया है कि बोल्ड एंड ग्लैमरस म्यूजिक में लोग चालाकी से हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई बीट का इस्तेमाल करते हैं और ऐसा संगीत हमारे दिमाग के प्लेजर सीकिंग पार्ट्स को बहुत ही जल्दी सेक्सुअली स्टिमुलेट कर देता है, जिससे कि एक इंसान को बिल्कुल वैसा ही प्लेजर फील होता है जैसे कि मानो वो रियल में किसी के साथ फिजिकली इंटीमेट कर रहा हो। और आजकल तो दोस्त गाने भी वैसे ही बन रहे हैं कि मॉम डैड है नहीं घर पे, पिछले कमरे में आके सो एंड सो एंड सो। आप खुद समझ सकते हो। तो फिर भाई रात को काम तो खराब हो ही जाएगा। इसमें फिर भाई हैरानी की बात कौन सी हुई। इसीलिए ही दोस्तों इसे शास्त्रों में सेकंड टाइप ऑफ मेंटल मास्टरबेशन कहा गया है, जो कि पूरी तरह से हमारे ब्रह्मचर्य को बर्बाद करने की शक्ति रखता है। और ये बात हमारे ऋषि मुनि बारीकी से जानते थे। इसीलिए प्राचीन काल में गुरुकुलों में ऐसे ही संगीत को प्राधान्य दिया जाता था, जो भक्ति भाव से भरपूर नौयुवानों में पॉजिटिविटी का संचार करता था, ताकि गलती से भी उनका ब्रह्मचर्य टूटे नहीं। वहीं थर्ड टाइप ऑफ मेंटल मास्टरबेशन है कीर्तन, यानी कि अश्लील बातों को बोलना, गंदे गीतों को गाना या फिर अश्लील किताबें या कहानियां बोल बोल कर दूसरों को सुनाना। ये सारी चीजें थर्ड टाइप ऑफ मेंटल मास्टरबेशन की कैटेगरी में ही आती है, जिसे कीर्तन रूप मैथुन भी कहा जाता है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब सा जरूर लगता है कि भाई ये तो बस वर्ड्स है ना, इससे थोड़ी ना कुछ होगा। तो दोस्तों इसी भ्रम को तोड़ने के लिए 2019 में 17 लोगों के ऊपर एक स्टडी की गई, जहाँ उन्हें बार बार कुछ नेगेटिव और अश्लील वर्ड्स बोलने को कहा गया और इन सब का भांडा टप फूटा, जब बारी बारी से सभी लोगों के ब्रेन के अंदर fMRI स्कैन की मदद से झांक करके देखा गया कि अश्लील शब्दों को बोलने से क्या सही में उनके ब्रेन में कोई चेंजेस आते भी है या नहीं। तो तब भाई रिसर्चर्स को पता चला कि जैसे जैसे वर्ड्स वो बोल रहे थे ना, उनकी थिंकिंग पैटर्न भी बिल्कुल वैसे ही होती जा रही थी। यही वजह है कि अश्लील चीजों का कीर्तन करने वाले लोग ज्यादा दिनों तक अपना ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं कर पाते, जिसे अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो। वहीं अगला मेंटल मास्टरबेशन हर एक नौजवान चद्दर ओढ़ के चोरी छुपी हर रोज करता है, और वो है प्रेक्षण, यानी कि फोटोज, मूवीज या वीडियोस की मदद से स्त्री या पुरुष के अंगों की रचना को देखकर खुद को सेक्सुअली स्टिमुलेट करना, जिसे प्रेक्षण रूप मैथुन भी कहा जाता है। अब ये चीज सुनने में बड़ी ही मामूली सी लगती है कि भाई किसी मूवीज, वीडियोस या फोटो को देखने से भला हमें क्या ही हो जाएगा, हम तो मेंटली बहुत ही स्ट्रांग है भाई, हमें कुछ नहीं होता इन सब से। लेकिन दोस्त आपकी बात को झूठी साबित करने के लिए जून 2012 में फेसबुक ने एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिश की, जिसे देखकर फेसबुक यूजर्स खुद बहुत ज्यादा भड़क गए। एक्चुअली में हुआ कुछ यूं था कि जनवरी मंथ में फेसबुक ने 6 लाख से भी ज्यादा यूजर्स को बिना बताए उनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर दिया। अब एक्सपेरिमेंट बड़ा ही सिंपल सा था। फेसबुक ने भाई जानबूझकर कुछ लोगों के होम पेज के न्यूज फीड पे पॉजिटिव एंड डिवाइन फोटोज लगा दिए, जैसे कि खिलखिलाते हुए छोटे क्यूट से बच्चों की फोटो। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के न्यूज फीड के ऊपर भाई साहब ने नेगेटिव और अश्लील टाइप की फोटोज लगा दी, जिसे देखकर लोगों को घिन आती थी। और ये सिलसिला तकरीबन 7 दिनों तक चला, और इन 7 दिनों तक फेसबुक चोरी छुपे लोगों की एक्टिविटी को बारीकी से मॉनिटर कर रहा था कि ये लोग क्या करते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं। जहां से उन्हें पता चला कि जिन्हें जिन्हें पॉजिटिव फोटोज दिखाए थे ना, वो सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गए थे, और वो पोस्ट भी वैसे ही पॉजिटिव वाले कर रहे थे। लेकिन भाई जिन लोगों को नेगेटिव फोटोज दिखाए थे ना, उन लोगों का तो भाई स्वाहा ही हो गया था, क्योंकि भाई उन सब लोगों का जिंदगी जीने का रवैया पूरी तरह से नेगेटिव हो चुका था, और ऐसे लोग पोस्ट भी नेगेटिव एंड सैड वाले ही कर रहे थे, जिसे साइकोलॉजी में इमोशनल कंटेजियस कहा जाता है। यानी कि जिस तरह के फोटोज, मूवीज या वीडियोस हम देखते हैं ना, उसी तरह के इमोशन हमारी बॉडी एंड माइंड के अंदर तुरंत ही ट्रांसफर हो जाते हैं। और इसीलिए भाई जब हम अश्लील चीजें देखते हैं ना, तब वो हमारे अंदर भयंकर कामोत्तेजना पैदा करती है, जिससे कि देखने वाले को तुरंत ही मेंटल लेवल पे सेक्सुअल प्लेजर फील होता है। और जब ये उत्तेजना जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, तब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि रात को क्या कार्यक्रम होने लगता है। आप समझदार हो, खुद समझ जाना। वही 5वां मैथुन है कैली, जिसका मतलब है कि जब आप अपनी उत्तेजना को शांत करने के लिए जानबूझकर किसी स्त्री या पुरुष से फ्लर्ट करने जाते हो, या उनके साथ नाच गाना करते हो, या फिर अपना माहौल बनाने के लिए उन्हें क्लब वगैरह में लेकर जाते हो, तो ये सभी चीजें केली रूप मैथुन के अंतर्गत आती है, जो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हमारे अंदर कामोत्तेजना पैदा करती है, जिससे कि ना चाहते हुए भी रात को हमारे साथ ऐसे हादसे हो जाते हैं, जिससे कि सुबह उठ के हमें खुद पर ही घिन आती है। यही कारण था दोस्त कि पुराने जमाने में लड़के और लड़कियों को पूरी जिंदगी तो नहीं, लेकिन जब वो ब्रह्मचर्य के अवस्था में होते थे ना, तब उन्हें अलग अलग आश्रमों में रखा जाता था, जहाँ पे अपोजिट जेंडर का आना पूरी तरह से बैन कर दिया जाता था, ताकि गलती से भी किसी का ब्रह्मचर्य टूटे नहीं। वहीं अगला मैथुन है श्रृंगार, जिसे लोग अक्सर गलत समझते हैं। यहाँ श्रृंगार का मतलब दूसरों को खुद की तरफ आकर्षित करने के लिए किया हुआ शारीरिक सजावट को कहा गया है। और जब आप दूसरों की चित्त को अपनी तरफ आकर्षित करने के उद्देश्य से किसी प्रकार का श्रृंगार करते हो, तो वो एक काम उद्दीपक का काम करता है, जिसे करने पर
लोग बार बार अपोजिट सेक्स के बारे में ही सोचते हैं, जिसकी भावना हमें जाने अनजाने ब्रह्मचर्य का नाश करने पर मजबूर कर ही देती है। वहीं सातवां मैथुन है भ्रूण भाषण, जिसका सीधा सा मतलब है कि एकांत में अश्लील बातें करना या किसी को सेक्सुअली कॉम्प्लीमेंट करके मेंटली सेक्सुअल प्लेजर को फील करना। जिसे आज के समय के हिसाब से देखे तो रात रात भर स्त्री या पुरुष से चैटिंग करना या कॉल पर ऐसे ऐसे बातें करना जो एक्चुअली में कामोत्तेजना को बढ़ा देती है, तो उसे भ्रूण भाषण रूप मैथुन कहा जाता है। और इसकी भावना में बहकर लोग भाई ऐसे ऐसे कांड कर देते हैं रात को, जिससे कि वो सुबह किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचते। वहीं आठवां मास्टरबेशन है स्पर्श, यानी कि फिजिकल टच। आप यहाँ पे शब्दों को बारीकी से समझना, क्योंकि यहाँ पे टच करना गलत नहीं है, लेकिन शास्त्रों के मुताबिक जब आप काम वासना के आसक्त होकर यानी कि काम उत्तेजित होकर किसी स्त्री या पुरुष को जानबूझकर टच करते हो या स्पर्श करते हो, तो उसे स्पर्श रूप मैथुन कहा गया है। जिसकी भावनाओं में बहकर सब कुछ जाने के बाद भी लोग ब्रह्मचर्य का नाश करने पर मजबूर हो ही जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में सीना ठोक के ये दावा किया गया है कि अगर आप इस 8 तरह के मेंटल मास्टरबेशन को अगर कंट्रोल कर लेते हो ना, तब शरीर को कभी भी 9th फॉर्म ऑफ मास्टरबेशन जिसे फैपिंग कहते हैं ना, उसे करने की कभी जरूरत महसूस होगी ही नहीं, और ना ही कभी हमें नाइटफॉल जैसी प्रॉब्लम होगी, जैसे कि आप बड़ी ही सहजता से अखंड ब्रह्मचर्य को फॉलो कर सकते हो। लेकिन भाई क्या करें, ज्यादातर लोग पूरे दिन में इन्हीं 8 गलतियों को बार बार दोहराते हैं, इसलिए उनका ब्रह्मचर्य बस कुछ ही दिन में टूट जाता है। हाँ, ये बात सच है कि पहली बार अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो शुरुआती दिनों में 1-2 बार नाइटफॉल जैसा इशू होना आम बात है, उसे नॉर्मल माना जा सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि शुरुआत में हमारा अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए ऐसी गलती हो जाती है। लेकिन ऐसे सिचुएशन को भी कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि सोने के ठीक 1 घंटे पहले आप अपना फोन, मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ बंद करके ओम नाम का जाप करते हुए माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक को फॉलो कर सकते हो, जिससे आपको नींद तो अच्छी आएगी ही आएगी, साथ ही आपके मन की सारी गंदगी भी साफ हो जाएगी भाई। और यही बात साइंस भी कहती है, आपको स्क्रीन पर देख सकते हो। बाकी ब्रह्मचर्य के बारे में आपको और भी डिटेल में जानना है तो आप इस लेफ्ट वाले वीडियो पे अभी क्लिक करो। बाकी अगर आपके मन में और भी सवाल मौजूद है तो आप अपने सवाल हमें कमेंट करके ये ईमेल करके भी बता सकते हो। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। लेकिन तब तक के लिए ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।